स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन समझिए अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। नेचुरल नंबर में अपना बाइनरी ऑपरेशन है। किस तरीके से? गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में अपन एलसीएम करेंगे अपन। ठीक है, तो एलसीएम शायद आपको पता होगा, नहीं भी है तो मैं एक बार बता दूंगा। यहाँ पे इसमें अपन को एलसीएम ही लेना है। तो 5 स्टार 7। ठीक है, तो 5 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 क्रॉस 1। ठीक है, यानी इसके डिवीजन के जो मल्टीपल्स हैं उनके रूप में लेना है अपन को। तो 7 को अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अपन 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 क्रॉस 1। ठीक है, तो इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 7 क्रॉस 5, तो क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, इसी में सेकंड वाले पार्ट को देखिए। 20 इंटू 16 दिया हुआ है। ठीक है, 20 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। इनका मल्टीपल भी 20 के इक्वल ही आएगा। यहां से देखिए आप 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है, क्रॉस 1। यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है इसमें, और ये 2 भी यहां से कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिख लेंगे, तो क्या होगा? 2 क्रॉस 2 और फिर बचे हुए को लिख देंगे, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। ठीक है, तो इनका क्या हो गया? मल्टीपल 80। तो इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 80, इसका आ गया 35। इस तरीके से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, अपन इसका बाइनरी ऑपरेशन बता देंगे। फिर सेकंड पार्ट देखिए अपने पास। सेकंड पार्ट क्या दिया अपना? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता क्या है? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ए और बी की कोई भी वैल्यू चाहिए अपने को नेचुरल नंबर में से, तो मैं 3 4 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 3 4, यानी ए को 3 ले लेता हूं और बी को 4 ले लेता हूं। तो 3 को किस तरीके से लिख सकता हूं? 3 क्रॉस 1 और 4 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से देखिए क्या होना चाहिए अपना? 3 स्टार 4 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 4 स्टार 3 हो जाना चाहिए। तो 3 स्टार 4 यानी सब मल्टीपल में आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 है, और इस साइड भी सब मल्टीपल में आएंगे तो ये भी हो जाएगा अपना 12 है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब जो एलसीएम जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अब यहां से थर्ड में देखिए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता क्या है? एसोसिएटिव होता है कि ए स्टार बी स्टार सी है अपने पास। तो पहले ये वाला ब्रैकेट इज इक्वल टू अपने पास होना चाहिए ए स्टार बी का ब्रैकेट स्टार सी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए आप ए और बी सी की वैल्यू चाहिए अपने को नेचुरल नंबर में से, तो मैं यहां ले रहा हूं। यहां पे ए की वैल्यू ले लेता हूं 2, बी की ले लेता हूं 3 और सी की ले लेता हूं मैं 4। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 1, इसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस 1, इसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ठीक है, सबसे छोटे डिवीजन अपने पास यही है। तो यहां देखिए अपन यहां पे लिखते हैं, ये क्या है? 2 स्टार, ठीक है, 3 स्टार 4 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाना चाहिए? अपने पास आना चाहिए क्या? 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, ये आना चाहिए अपने पास। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 2 स्टार और 3 स्टार 4 की क्या आ जाएगी? वैल्यू 12 है, क्योंकि अपन ने यही चेक किया है। ये देखिए 3 स्टार 4 है, इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ 12 है। ठीक है, और यहां देखिए आप 2 स्टार 3, इन दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा 6 स्टार 4। ठीक है, ये आ गया। तो 12 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? यहां लिख के बता रहा हूं। 12 को लिख सकते हैं अपन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और 6 को लिख सकते हैं अपन 2 क्रॉस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं? यहां से 4 भी लिख देता हूं मैं। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। अब यहां देखिए आप, जो 2 है यहां पे देखिए 2, तो अगर यहां पे नीचे 2 आएगा यहां पे, तो 2 क्रॉस 1, यानी ये 2 कॉमन हो जाएगा और इसको भी ये लिख देंगे, यानी 2 स्टार 12 है, इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 12 ही। ठीक है, और 6 स्टार 4 है, इसका एलसीएम क्या आएगा? यहाँ 6 है, ये 4 है, इसका ये 2 कॉमन हो गया और इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 स्टार 3 हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? 12 हो गया, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। इस तरीके से अपन सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से आके देखिए फोर्थ वाले पार्ट को मैं यहां पे कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या दिया? फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। नेचुरल नंबर पे अपन को आइडेंटिटी सॉल्व करनी है। ठीक है, आइडेंटिटी हर एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए अलग अलग होती है। कैसे? एलसीएम के लिए अपन को यहां पे बताना है। आइडेंटिटी का मतलब होता है
कि अपन कोई भी नंबर ले उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई के तो वो खुद ही हो जाना चाहिए। यानी क्या आना चाहिए कि ए स्टार, ठीक है, ए स्टार बी है, मान लो मैं बी को आइडेंटिटी मान रहा हूं, इज इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं आई ले लेता हूं, बी की जगह आई ले लेता हूं, आइडेंटिटी को मैं आई से शो कर रहा हूं कि ए स्टार आई इज इक्वल टू ए आना चाहिए। या फिर आइडेंटिटी इनटू ए हो तो भी ये आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे 5 ले रहा हूं, 5 का मैं किसके साथ एलसीएम लूं कि मेरे को 5 ही मिल जाए, तो वो मिलेगा मेरे को 1, क्योंकि 1 के साथ अगर मैं 5 का एलसीएम लूंगा तो मेरे को 5 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 8, ठीक है, तो 8 को अगर मैं 1 के साथ एलसीएम लेता हूं तो वो मेरे को 8 मिल जाएगा, यानी इसकी आइडेंटिटी अपने पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ऐसे ही फिफ्थ जो पार्ट है उसमें आपको बताना है, यही मेथड यूज होगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझना और इसका जो इन्वर्टिबल है ना वो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी लेना, मैं वहीं पे उसका आंसर भी दे दूंगा आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।